तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लक्ष्य फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स में। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग आज देखेंगे वैदिक सभ्यता। ठीक है, हम लोगों ने इंडस वैली पढ़ ली थी अच्छे से। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो चलिए हम लोग वैदिक सभ्यता स्टार्ट करते हैं। तो आपको याद है ना वैदिक सभ्यता कहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रही है, किस टाइम पीरियड पे? ये देखिए, हम लोग बात कर रहे थे जीरो लाइन क्या थी हमारी, इधर एडी था, हम लोगों ने सीखा था। ठीक है, इधर ईसवी इधर स्टार्ट होती थी, इधर बीसी। ठीक है, ईसा पूर्व बोलते हैं। इधर इधर 1 2 3, तो इधर 1 2 3 ऐसे उल्टा जाते थे। तो यहाँ पे पृथ्वी का जन्म हुआ अरब। ठीक है, 5.8 अरब वर्ष पहले। वहीं पर हम इस लाइन पे देखते हैं स्टोन एज। क्या देखते हैं, इसका टाइम पीरियड क्या था, 5 लाख से यदि बात करें तो हम लोगों ने 10,000 के बीच देखा था। ठीक है, 10,000 BC के बीच। ठीक है, वहीं पे हम लोगों ने इंडस वैली देखी थी। इसका टाइम पीरियड अगर बात करें तो ये कहाँ तक एडजस्ट करती थी, ये आपका 1750। ठीक है, यहाँ पे ये आगे ख़त्म होता था BC के बाद। अब इसी के बाद हम लोग वैदिक सभ्यता देखेंगे, जहाँ से 1500 BC से 600 BC के बाद स्टार्ट होगा। तो अभी कहाँ पे हम लोग हैं, इस जगह पे हम लोग पूरे लाइन से चलेंगे सीक्वेंस वाइज। ठीक है, इसके बाद हम लोग जितने भी धर्म हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सारी चीज़ें देखेंगे जहाँ उत्पत्ति हुई। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें। तो वैदिक सभ्यता हम लोग को डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, डिवाइड कर लेंगे टाइम पीरियड उत्पत्ति। तो कितने, चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं। पहला थी टाइम पीरियड की बात करें, जैसे काल अवधि। ठीक है, काल अवधि पहला। इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसमें टाइम पीरियड देखेंगे इसका क्या है। उसके बाद अवधि की बात करें, उसके बाद उत्पत्ति। ठीक है, उत्पत्ति, किन लोगों से इसकी उत्पत्ति। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे स्रोत क्या है। स्रोत की बात करें तो 2 स्रोत हैं। कौन कौन से स्रोत हम लोग देखेंगे, एक पुरातात्विक स्रोत, एक साहित्यिक स्रोत। ठीक है, साहित्यिक स्रोत देखेंगे। उसके बाद विशेषताएं हम लोग इसकी देखेंगे, विशेषताएं क्या है। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट कर लेते हैं काल अवधि से। काल अवधि की बात करें ना तो वैदिक सभ्यता 2 पार्टों में डिवाइड, कितने भागों में, 2 भाग में। कौन से 2 भाग? अगर पूरी की बात करें तो ये 1500 BC से 600 BC की बात है। पूरी वैदिक सभ्यता की बात करें, ये हम लोग इसको 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं। जो विद्वान है कौन से, त्रिक वैदिक, ठीक है, त्रिक वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता। उत्तर वैदिक याद रखिएगा सभ्यता। इसका जो टाइम पीरियड ये क्या है, 1500 BC से 1000 BC के बीच। ठीक, और इसका टाइम पीरियड क्या है, जहाँ से ये ख़त्म होगा वहीं से स्टार्ट होगा। तो ये 1000 BC से क्या है, 600 BC के बीच। ठीक है, ये इसका टाइम पीरियड है। तो ये टाइम पीरियड इसका माना जाता है। याद रखिएगा, त्रिक वैदिक का टाइम पीरियड पूछ ले, अगर पूरे पूछ ले वैदिक सभ्यता तो आपको बताइए। और उसकी उत्पत्ति की बात करें, ठीक है, 2 उत्पत्ति, एक भारत से लोग मानते हैं इसकी उत्पत्ति, भारत से कहाँ भी देखेंगे, और मध्य एशिया से। ठीक है, मध्य एशिया से, तो वो अभी हम लोग देखेंगे। चलिए पहले एक मैप बना लेते हैं, छोटा सा ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैप पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, तो अगर ये हम लोग बात करें, ठीक है, पहले भारत की हम लोग बात करें तो कुछ लोगों का मानना है कि ये वैदिक सभ्यता की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। ये जो हिमालय वाला एरिया है, ठीक है, हिमालय या कश्मीर सैंड या कश्मीर वाले एरिया से। ठीक है, यहाँ से इन लोगों की उत्पत्ति, वैदिक सभ्यता की उत्पत्ति। यहाँ पे आपको 5 नदियाँ पता है ना, तो इन नदियों के बीच का जो प्रदेश था, इसको किस नाम से जानते थे, सप्तऋषि प्रदेश। किस नाम से, सप्तऋषि प्रदेश। यहाँ से इसकी उत्पत्ति। कुछ लोग कहते हैं कि जो ये गंगा है, ठीक है, और गंगा यमुना के जो बीच का है, क्या है, गंगा और यमुना के जो बीच का क्षेत्र है, इसको बोलते हैं ब्रह्म ऋषि प्रदेश। क्या चीज, ब्रह्म ऋषि प्रदेश। इससे इसकी उत्पत्ति इस लोगों से। ठीक है, जो ये प्रदेश है यहाँ से इसकी उत्पत्ति। कुछ लोगों का मानना है मध्य देश, जो उत्तर प्रदेश, मध्य MP, ठीक है, और बिहार का जो एरिया है वहाँ से, इसको बोलते हैं मध्य देश के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मध्य देश से इन लोगों की उत्पत्ति। लेकिन एक्चुअली में जो माना जाता है वो मध्य एशिया, कौन सा, जो ये मध्य एशिया है, ठीक है, मध्य एशिया से आर्य लोगों की एक शाखा कहाँ आई, भारत आई। कहाँ आई, भारत।
और यही लोग यहाँ बस गए, इन्हीं से वैदिक सभ्यता की उत्पत्ति हुई। ये किसने कहा? मैक्स मूलर सर ने। कहाँ के थे ये? जर्मनी के रहने वाले थे, ठीक है। ये इन्होंने बात कही। हमें इसके बारे में अभी साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं कि कहाँ से आए थे, ठीक है। अभी साक्ष्य भी देखेंगे जिसमें सभी बात करेंगे स्रोत के बारे में। तो एक्चुअली में ये माना है, कहाँ से ये आर्यों की एक शाखा आई थी? तो मध्य एशिया से, ठीक है। कहाँ आके बस गई? भारत में बस गई। इन्हीं से वैदिक सभ्यता का जन्म हुआ। ये आर्य शब्द का एक्चुअली में अर्थ क्या है? अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ बात करें तो इसका अर्थ होता है उच्च, ठीक है, कुलीन, सभ्य, श्रेष्ठ। तो बहुत सारे इसके मतलब है, ठीक है। तो ये सारे मतलब आर्य शब्द के हैं। तो ये ध्यान रखिएगा अर्थ क्या है। अब इसकी बात करें तो अब देखेंगे तो यहाँ पे देख लिया उत्पत्ति क्या हुई, ठीक है। मध्य, हम लोगों ने विदेशी देख लिया, तो विदेशी मान्य है जो मध्य एशिया से लोग मानते हैं, ठीक है। मैक्स मूलर साहब ने कहा है तो वो मान्य है। इसके बाद अब स्रोत के बारे में बात करें तो चलिए अब देखते हैं स्रोत, ठीक है। इसके दो स्रोत हैं, कौन से? पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत को हम लोग दो भागों में बांटेंगे, ठीक है। एक मृत भांड, एक अभिलेख। क्या चीज? अभिलेख, ठीक है। अभिलेख और मृत भांड, ये याद रखिएगा। अगर मृत भांड की बात करें, ठीक है, जो मृत भांड, तो जो उत्तर वैदिक त्रैग वैदिक सभ्यता थी, ठीक है, त्रैग वैदिक, इनके जो मृत भांड थे वो कैसे थे अभी हम लोग देखेंगे। और जो उत्तर वैदिक, ठीक है, इन दोनों के मृत भांड अलग थे। उत्तर वैदिक, ठीक है, उत्तर वैदिक सभ्यता, जो इनके मृत भांड थे अलग थे। त्रैग वैदिक की बात करें तो इनके जो मृत भांड थे कैसे थे? गेरु, ठीक है, कैसे? गेरु वर्णी मृत भांड थे, ठीक है। तो याद रखिए त्रैग वैदिक जो सभ्यता थी उनके मृत भांड कैसे थे? तो गेरु वर्णी थे। और उत्तर वैदिक कैसे थे? चित्रित धूसर मृत भांड थे, ठीक है। तो चित्रित धूसर मृत भांड किस सभ्यता के थे? तो उत्तर वैदिक सभ्यता के, ठीक है। गेरु वैद और जो त्रैग वैदिक सभ्यता के मृत भांड कैसे थे? गेरु वर्णी। तो ये याद रखिएगा। तो ये पूछ लेता है क्वेश्चन। अब अभिलेख की बात करें तो दो अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। दो अभिलेख, कौन कौन से अभिलेख? तो पहले यहाँ पे लिखते हैं कस्सी का अभिलेख। कौन सा? कस्सी का अभिलेख, ठीक है। कस्सी का अभिलेख, कस्सी का अभिलेख कहाँ से प्राप्त होता है हमें? ईरान से। कहाँ से? ईरान से प्राप्त होता है। यह ध्यान रखिएगा। अगर बात करें तो कब का है ये? 1600 BC का है। कब का? 1600 BC के आसपास का ये अभिलेख है। यह याद रखिएगा। इस अभिलेख से हमें ये पता चलता है कि जो आर्यों की एक शाखा थी ना, आर्यों की एक शाखा, ठीक है, उसकी एक शाखा ईरानी आर्यों की जो एक शाखा थी, ईरानी आर्यों की, ठीक है, ईरानी आर्यों की जो एक शाखा थी वो कहाँ आई? भारत आई और वो आके यहाँ पे बस गई। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमें साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? कस्सी का अभिलेख। ये कब का था? 1600 BC का। उसी में एक और अभिलेख प्राप्त होता है, एशिया माइनर। कौन सा? एशिया माइनर अभिलेख, ठीक है। या इसको बोझगोई का अभिलेख भी बोलते हैं, याद रखिएगा। तो कंफ्यूज ना होइएगा। एशिया माइनर सर ने पढ़ाया था, ये क्या था? बोझगोई। तो दोनों एक ही नेम है, ठीक है। ये अभिलेख कब का है? तो याद रखिएगा ये अभिलेख 1400 BC का है। कब का है? 1400 BC। ये अभिलेख कहाँ से प्राप्त है? तुर्की से। कहाँ से हमको प्राप्त होता है? तुर्की, मध्य एशिया वाला पार्ट जो भी देखा, ठीक है। वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे दो राज, इस अभिलेख में उल्लेख है कि यहाँ पे दो राजा थे। कितने? दो कबीला थे। कौन सा कबीला? हित्ती कबीला, ठीक है, हित्ती कबीला, मित्तानी कबीला, ठीक है। तो ये दो कबीले थे। इनके जो राजा थे कौन से? सुब्बी लीमा। हित्ती कबीला के जो मुखिया थे कौन थे? उनका नाम था सुब्बी लीमा, ठीक है। ये रखिएगा सुब्बी लिम्मा। और मित्तानी, इनके जो मुखिया थे, ठीक है, इस कबीला के मुखिया मिताऊ, क्या नाम है? मिताऊ
आजा। ठीक है, इन दोनों में युद्ध होता है, युद्ध के बाद एक संधि होती है। क्या होता है? इन दोनों में युद्ध होता है, युद्ध के बाद एक संधि होती है। संधि में कसम खाई जाती है। कौन सी कसम खाई जाती है? कुछ भगवानों की कसम खाई जाती है। वो 4 गॉड भगवान थे जिनकी कसम खाई। कौन थे वो 4 लोग? याद रखिएगा 4 लोग कौन थे? तो वो 4 लोग थे आपके मित्र, वरुण, ना दिख रहा हो तो मैं नाम बोल रहा हूँ, ठीक है, मित्र, वरुण, याद रखिएगा, ना सत्य, ना सत्य, ये याद रखिएगा, और इंद्र। दिख ना रहा हो तो मैं नाम बोल रहा हूँ, मित्र, वरुण, ना सत्य, इंद्र। ठीक है, ये 4 भगवानों की कसम खिलाई गई। किसमें? तो हमें देखने को मिलता है जो एशिया माइनर अभिलेख है वहाँ से देखने को मिलता है। तो हमने वरुण और इंद्र का नाम सुना ही है, मित्र का भी हमने जहाँ तक नहीं सुना होगा। अगर ये एक अलग भगवान थे तो हमें देखते हैं कि जो भारत के जो गॉड हैं वहाँ हमको देखने मिलते हैं उनके अभिलेखों में। ठीक है, तो ये साक्ष्य में प्राप्त होता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं साहित्यिक स्रोत। तो दोस्तों अब देखते हैं साहित्यिक स्रोत। ठीक है, हम लोगों ने पुरातात्विक स्रोत देख लिया। साहित्यिक स्रोत में यदि बात करें तो साहित्यिक स्रोत में वेद है। कौन कौन से? पहले यहाँ पे हम लोग डिवाइड करते हैं। वेद है पहला। तो कितने वेद हैं आपको पता है ना? कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। कौन कौन से वो 4 वेद हैं? तो पहला कौन सा है? ऋग्वेद है। ठीक है, ऋग्वेद है। दूसरा कौन सा है? यजुर्वेद है वेद। तीसरा कौन सा है? सामवेद। और सबसे लास्ट में कौन सा वेद लिखा गया था? अथर्ववेद। कौन सा वेद? ठीक है, ये याद रखिएगा, अथर्ववेद। तो ये सबसे लास्ट में वेद लिखा गया था। तो इन 3 वेदों को किन नामों से जानते हैं? इसको त्रैवेद के नाम से जानते हैं। कौन सा? त्रैवेद के नाम से इनको हम लोग जानते हैं, याद रखिएगा। और सबसे लास्ट में कौन सा वेद लिखा गया था? तो अथर्ववेद लिखा गया था। अब अगर बात करें इसके, ठीक है, तो इसमें क्या है? इसमें देखिए वेद हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सा? ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ, ये ब्राह्मण ग्रंथ क्या था? तो ये देखिए जो वेद थे वो संस्कृत में लिखे हुए थे। लोगों को जल्दी समझ में नहीं आता था वो वेद। ठीक है, संस्कृत में लिखा हुआ था। तो लोगों तक, जनमानस तक सरल भाषा में, सुबोध और सरल भाषा में उस चीज़ को पहुंचाने के लिए वेदों को, ठीक है, तो ब्राह्मण ग्रंथ की रचना गई। किसके? याद रखिए, सरल और सुबोध, जनमानस तक सरल और सुबोध भाषा में। ठीक है, इस ग्रंथ, इस सारी बातों को पहुंचाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई। उसके बाद हम लोग देखते हैं अरंडक। क्या देखते हैं? अरंडक। ये क्या था अरंडक? तो जंगल में जो लोग चले जाते थे ना, जंगल में जाने के बाद, ठीक है, वहाँ पे जो भी उनके दिमाग में आता था वो लिख लेते थे। ठीक है, जो भी लिखते थे उनके, ठीक है, तो वो उस ग्रंथ को बोलते थे अरंडक ग्रंथ। ठीक है, जो भी वो जंगल में जाके जो भी उनके मन में कल्पनाएं वो लिखते चले गए थे। जो जंगल में जाके जो ग्रंथ लिखे गए उन्हीं को अरंडक ग्रंथ मिलते हैं। इनमें किस चीज़ों की बातें? इसमें दार्शनिक बातों के बारे में उल्लेख है। ठीक है, दार्शनिक बातों के बारे में बातें की गई हैं। और रहस्यवादी बातें, यानी कि जो मन में आया वही इन्होंने लिख दिया। रहस्यवादी बातों के बारे में बात की गई है। ठीक, अगर इसके बाद हम लोग देखें अरंडक ग्रंथ के बाद, तो क्या था? उपनिषद आता है। उपनिषद, ठीक है, उपनिषद दिख रहा होगा ना आपको? हाँ, वो दिख रहा होगा, उपनिषद। इसको वेदांत के नाम से भी जानते हैं, वेदांत। तो याद रखिएगा, वेदांत के नाम से किसे जानते हैं? तो उपनिषद को। उप का अभी इसके बारे में बात करेंगे आगे कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, इसमें बातें किन चीज़ों के बारे में की गई? दार्शनिक बातें। इसके अंदर क्या है? दार्शनिक बातें। उप का मतलब होता है समीप, और निषेध का मतलब वेद, जो किसी के समीप बैठ के लिखे गए हों, ठीक है, वेद, उसे ही उपनिषद ग्रंथ कहते हैं। ठीक है, उपनिषद कहते हैं। तो ये अभी देखने वाले हैं क्या क्या ग्रंथ हैं। तो अब हम लोग एक एक चीज़ को खंगालते हैं। पहले हम लोग देखेंगे ऋग्वेद, ठीक है, फिर यजुर्वेद, सामवेद, सबके बारे में हम एक एक करके चर्चा करते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग ऋग्वेद के बारे में बात करें। ठीक है, तो चलिए ऋग्वेद, इसके 3 भाग हैं। कितने? ऋग्वेद के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। कौन से 3 भाग हैं? वासकल, बालखिन्य, कौन सा? बालखिन्य, और साकल। ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है इसके कितने भाग हैं और ऑप्शन में देता है। तो ये 3 भाग हैं। ठीक,
त्रिग्वाद की रचना किसने की, इसकी रचना, ठीक है, इसे संकलन करता है, रचना की बात ना संकलन करता, यानी कि जो बातें सुन सुन के, जैसे कि आपने अपनी दादी से मम्मी से सुनी बातें, ठीक है, और उसको आपने किताब में लिखी, सुन सुन के जो बातें एक किताब में लिखी जाती है उसी को बोलते हैं संकलन, ठीक है। तो इसका संकलन किया गया, ये रचना नहीं की गई है, सुन सुन के बातें किताबों में लिख लिया गया है। तो इसके संकलन करता कौन है, कौन है संकलन करता, तो ये याद रखिएगा कृष्ण द्वैपायन। कौन है, कृष्ण द्वैपायन, ठीक। और कौन है, तो ऋषि वेद व्यास, ठीक है, वेद व्यास जी है जो इसके संकलन करता है। इस ऋग्वेद में किन चीज़ों के बारे में बात की गई है, इस ऋग्वेद में बात की गई है प्रार्थनाओं के बारे में, देवताओं के प्रार्थनाओं के बारे में, नाव के बारे में, और इसमें स्तुतियों के बारे में, स्तुतियों के बारे में बात की गई है इसके अंदर, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो सबसे प्राचीनतम वेद है, सबसे नवीनतम कौन था, अथर्ववेद था, ये सबसे प्राचीनतम वेद है, प्राचीनतम वेद के नाम से इसे जानते हैं, ये प्राचीनतम वेद है। तो ये है, अगर इसकी बात करें, ठीक है, तो इसमें मंडल होते हैं, सूक्त होते हैं, मंत्र होते हैं, या आपने सुने होंगे, ठीक है। तो इसमें टोटल कितने 10 मंडल हैं, कितने 10 मंडल हैं, 8 सूक्त हैं, अष्टक है, सॉरी 8 क्या है, अष्टक हैं, और 1028 क्या है, सूक्त हैं, और मंत्र कितने हैं, मंत्र है 10,580 कितने हैं मंत्र हैं, ठीक है। इसी के अंदर एक सूक्त के अंदर कितने, एक सूक्त के अंदर 3 से लेके 300 तक मंत्र होते हैं, कितने 3 से लेके 300 तक मंत्र होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। कितने, एक सूक्त कम से कम इतने मंत्र होते हैं एक सूक्त के अंदर, टोटल कितने हैं 10,580, ठीक है। जो 10 मंडल है, इसमें जो इंपॉर्टेंट मंडल है, यदि बात करें तो 2 से लेके जो 7 तक है, कितने 2 3 4 5 6 7, जो ये दूसरा मंडल और थर्ड मंडल, फोर्थ फिफ्थ सिक्स जो मंडल, इनको किन नामों से जानते हैं, इसकी बात करें तो हम लोग इनको जानते हैं किन नामों से, गोत्र मंडल, ठीक है, गोत्र मंडल के नाम से जानते हैं, या वंश मंडल के नाम से जानते हैं, ठीक है, या प्राचीनतम मंडल के नाम से जानते हैं, प्राचीनतम, या ऋषि मंडल के नाम से जानते हैं। कौन सा है, तो ये याद रखिए कि 4 नाम। ऋषि मंडल के नाम से किसे जानते हैं, तो 2 से लेकर 7 तक जो मंडल है उसे ऋषि मंडल के नाम से जानते हैं, ठीक है। वंश मंडल किसे कहते हैं, तो ये याद रखिएगा, या प्राचीनतम मंडल किनको, तो वो 2 से लेकर जो 7 तक के बीच में जो भी मंडल है वो उनको बोलते हैं हम लोग इन नामों से। अगर थर्ड की बात करें, ठीक है, थर्ड में आप ये याद रखिएगा, थर्ड आपने गायत्री मंत्र का नाम सुना होगा, ठीक है, गायत्री मंत्र का जाप आप करते, तो गायत्री मंत्र कहाँ पे से लिया गया है, तो वो ऋग्वेद में ही इसका उल्लेख किया गया। ऋग्वेद में कहाँ, जो मंडल का जो तीसरा मंडल है, जो तीसरे मंडल में, उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया। इसकी रचना किसने की थी, तो विश्वामित्र ने, किसने, विश्वामित्र ने, ये याद रखिएगा। किसमें उल्लेख किया गया है, तीसरे मंडल में। चौथे मंडल में एक सूक्त है, कौन सा, 97वें सूक्त में, 97वें सूक्त में, ठीक है, 24 मंत्र है, कितने मंत्र, 24 मंत्र। ये जो 24 मंत्र हैं याद रखिएगा, पैथुवेन्य, ठीक है, कौन है, पैथुवेन्य, याद रखिएगा ये कौन थे, इसे भारत का पहला कृषि इंजीनियर के रूप में नाम से जानते हैं। भारत का जो पहला कृषि इंजीनियर किस में उल्लेख किया गया, ऋग्वेद में। किस मंडल में उल्लेख किया गया, तो 4th मंडल में। कौन से सूक्त में, तो 57वें सूक्त में इसका उल्लेख किया गया है, भारत के पहले कृषि इंजीनियर को, ठीक है, जो उल्लेख किया गया है किसमें, 4th सूक्त में। अब 7वें सूक्त, बीच में कोई हमें इंपॉर्टेंट नहीं, 7वें सूक्त में एक दास राग के, ठीक है, युद्ध का वर्णन किया गया है, ठीक है। दास राग युद्ध किसके होता है, सुदास, एक राजा होते हैं सुदास, आर्य राजा, ठीक है, और 10 राजाओं का संघ होता है, 10 राजाओं का क्या होता है, संघ। इनके बीच में क्या होता है, युद्ध होता है। युद्ध कहाँ होता है, तो रावी नदी, रावी सुना है ना, या पाशुड़ी नदी, जो इसको रावी नदी या पाशुड़ी नदी के नाम से जानते हैं। तो इस नदी के तट पे क्या होता है, दास राग युद्ध होता है। किनके बीच में होता है, ये सब आपको ध्यान नहीं रखना है।
किस मंडल में इसका उल्लेख है, तो 7वें मंडल में उल्लेख है। किस में उल्लेख है, ऋग्वेद में उल्लेख है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम लोग बात करें, ठीक है, 9वें मंडल, 8 हमें इंपॉर्टेंट नहीं है, 8 और 9, तो 9 मंडल, इसमें सोम देवता के बारे में उल्लेख है। किसके बारे में, सोम देवता के, या सोम देवता को ये समर्पित है मंडल। 9 मंडल किसको, सोम देवता को समर्पित है, ठीक है। और 10वें मंडल, सॉरी ये 8 में, 10वें मंडल में यहाँ 3 बातें बताई गई जो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें पुरुष सूक्त की बात की गई है। किसकी बात, पुरुष सूक्त, विवाह सूक्त और नदी सूक्त। ये जो पुरुष सूक्त है ना, इसमें 4 वर्णन सबसे पहले उल्लेख किसमें मिलता है, तो ऋग्वेद में। उन चारों, कौन से 4 वर्ण थे, वे कौन सा, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और आपका शूद्र, 4 जो वर्ण हमें प्राप्त होते हैं सबसे पहले कहाँ देखने को मिलते हैं, तो वो 10वें मंडल में, कहाँ, ऋग्वेद में। कौन से सूक्त में, पुरुष सूक्त में। और यहाँ पे हमें विवाह सूक्त और नदी सूक्त का उल्लेख मिलता है। तो किस मंडल में, 10वें मंडल में। तो ये ऋग्वेद था। अगर इसकी बात करें, ठीक है, तो इसके पुरोहित कौन थे, ऋग्वेद के पुरोहित। अभी हम लोग इसका एक चार्ट बना लेंगे ताकि आपको आसानी रहेगी। इसके पुरोहित कौन थे, होत। कौन, होत या होता, इनको पुरोहित कहते। तो ये याद रखिए, पुरोहित कौन थे, तो ये पुरोहित थे। तो ये ऋग्वेद के बारे में था। बाकी इसमें ब्राह्मण ग्रंथ, इसका एक चार्ट बनाएंगे अभी लास्ट में सारे ग्रंथ पढ़ने के बाद, तब वहाँ पे अच्छे से देखेंगे इसका, ठीक है, जो भी रह गया है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ऋग्वेद। तो दोस्तों, जो ये याद रखिएगा, जो ऋग्वेदिक है उसके बारे में किससे पता चलता है, तो ऋग्वेदिक के बारे में। हम लोग उत्तरवेदी ऋग्वेदिक देखा था ना, ऋग्वेद के बारे में ये याद रखिए किससे पता चलता है हमें, तो ऋग्वेद से केवल पता चलता है। जो उत्तरवेदिक है, इससे हमें किससे पता चलता है, तो जो तीनों ग्रंथ है ऋग्वेद को छोड़ के, जो बाकी 3 ग्रंथ थे, ठीक है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उनसे ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, ठीक है, अरण्यक, ये जितने ग्रंथ है, उपनिषद, इस सबसे हमें उत्तरवेदिक, लेकिन ऋग्वेदिक के बारे में किससे पता चलता है, तो ऋग्वेद से, याद रखिएगा। और दूसरी बात कि जो मंत्र हैं, ठीक है, प्रत्येक मंत्र किससे शुरू होते हैं, तो देवताओं की प्रार्थनाओं से, ठीक है। इंद्र देवता, जो अग्नि देवता, सॉरी इंद्र नहीं, अग्नि देवता, ठीक है, अग्नि जो देवता है, इनकी प्रार्थना से शुरू होते हैं सारे मंत्र। प्रत्येक मंत्र जो ऋग्वेद में है किससे शुरू होते हैं, तो अग्नि देवता के उच्चारण से शुरू होते हैं प्रत्येक मंत्र। तो ये छोटी सी बात थी। चलिए अब देखेंगे यजुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद में अगर बात करें, ठीक है, तो यजुर्वेद में इसके भी भाग हैं, जैसे वहाँ पे हम लोगों ने उसके भाग देखे थे, इसके भी भाग हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखने को 1940 मंत्र देखने को मिलते हैं। कितने, 1940 मंत्र। 1 मिनट फ्रेंड। तो चलिए दोस्तों, अब यजुर्वेद के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इसके 2 भाग हैं। यजुर्वेद के कितने भाग हैं, 2 भाग हैं। एक कौन सा, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद है, ये ध्यान रखिएगा, जो यजुर्वेद है गद और पद दोनों में पाया जाता है। ऋग्वेद जो था वो केवल गद में पाया जाता है, ये गद और पद दोनों में पाया जाता है यजुर्वेद, तो ध्यान रखिएगा। जो शुक्ल है वो गद में और कृष्ण यजुर्वेद किसमें, पद में, ठीक है। यजुर्वेद जो है उसमें 40 अध्याय, कितने 40 अध्याय हैं, 40 अध्याय यजुर्वेद में, और 1940 मंत्र हैं टोटल। उसमें ऋग्वेद में कितने, 10,580 थे, ठीक है। इसमें कितने, 1940 मंत्र है, बहुत कम मंत्र हैं। जो इसके पुरोहित थे, कौन है पुरोहित, कौन है, आद्य वार्यु, ठीक है, याद रखिएगा, पुरोहित है। इसमें किन चीजों को उल्लेख किया गया है यजुर्वेद में, तो कर्म कांड, याज्ञिक अनुष्ठान, ठीक है, और बलिदान प्रथा। याज्ञिक अनुष्ठान, जो भी यज्ञ करते समय जो भी अनुष्ठान है कैसे करना है, ठीक है, वो सारी चीजें देखते हैं ना कि यज्ञ होता है, तो सारी चीजें किसमें लिखी हुई थी, यजुर्वेद में बातें बताइए कैसे कर्मकांड, अनुष्ठान, यज्ञ करना है, और बलिदान प्रथा के समय क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, तो सारी चीजें इस यजुर्वेद में। या ये भी पूछेगा बलिदान प्रथा के बारे में किसमें उल्लेख किया गया है, तो यजुर्वेद में उल्लेख किया गया, ठीक है। और अगर बात करें तो शुक्ल वाला भाग है यजुर्वेद का, ठीक है, उसमें कौन सा ब्राह्मण में मिलता है, शतपथ ब्राह्मण इसमें प्राप्त होता है। और जो कृष्ण यजुर्वेद है, इसमें 2 ब्राह्मण है, कौन से ब्राह्मण ग्रंथ है, मैत्री और तैत्तिरीय, जो ब्राह्मण ग्रंथ नाम सुना होगा, ठीक है, वो इनमें 2 ग्रंथ देखने को हमें मिलते हैं, ठीक है। इनमें क्या क्या बातें हैं छोटी छोटी तो बाद में देखेंगे। तो इतनी बातें यजुर्वेद से था। अब इसके बाद क्या देखेंगे, सामवेद। तो दोस्तों
अब हम लोग देखने जा रहे हैं सामवेद, ठीक है। सामवेद, तो सामवेद में किन चीज़ों को उल्लेख है? किसी भी पर्व याज्ञिक अनुष्ठान में जो भी संगीत गाए जाते हैं, ठीक है, गाए जाने वाले जो संगीत है, शब्द, ठीक है, उसमें गायन उनके बारे में किसमें उल्लेख किया गया? तो साम से ही याद है कि सामवेद से या संगीत के बारे में। तो संगीत का पहला ग्रंथ कौन सा? सामवेद। संगीत के बारे में किसमें उल्लेख किया गया है? सभी गाय जो भी गीत गाए जाते हैं वो सामवेद में संगीत या गायन का उल्लेख किया गया है, ठीक है। और इसमें कितने मंत्र हैं टोटल? 1549 मंत्र हैं, जिनमें से इसके खुद के मंत्र कितने हैं? केवल मूल मंत्र कितने हैं? 75 हैं। कितने? 75 इसके खुद के मंत्र हैं। और जो 1474 मंत्र ये किससे लिए गए हैं? ऋग्वेद से। किससे? ऋग्वेद से लिए गए हैं। और ये किस पे आधारित है? ये जो सामवेद है किस पे आधारित है? ठीक है, तो ये ध्यान रखिए किस पे आधारित है? तो ये ऋग्वेद पे ही आधारित है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मंत्र वहीं से लिए गए, तो वो ऋग्वेद पे ही आधारित है, ठीक है। कौन सा? सामवेद। अगर इसकी बात करें तो इसका संकलन करता कौन है? संकलन करता है, इसका संकलन किसने किया है? तो इसका संकलन किसने किया है? जैमिनी ने। कौन है? जैमिनी ने संकलन किया है। और इनका साथ किसने दिया है? तो सुकर्मन ने। क्या दिया? सहयोग दिया है। सहयोग दिया है किसने? सुकर्मन ने। तो सुकर्मन किससे संबंधित है? सामवेद से संबंधित है, ठीक है। इसके पुरोहित कौन है? तो उद्गाता। कौन है? उद्गाता कौन है? पुरोहित। तो पुरोहित याद रखिएगा, सारे वेदों को पुरोहित दे देंगे और आपको मैच करने को देगा, ठीक है। तो इस सामवेद के पुरोहित कौन है? उद्गाता। इसके भाग कितने हैं? तो कैथुम, रणनीय, ठीक है, रणायनीय, ठीक है, रणायनीय और जैमिनीय, ये 3 इसके भाग हैं। तो याद रखिए कैथुम, रणायनीय और जैमिनीय। इसके ग्रंथ की, ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो क्या, कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है इसका? क्या नाम है ब्राह्मण ग्रंथ का? तो याद रखिए उसका क्या नाम है? जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ। कौन सा है? जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ इसका नाम है। जो इसका ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? वो सामवेद से संबंधित है, ठीक है। तो ये छोटे से इसमें बातें थी, इसमें अब कुछ बचा नहीं है। और एक छोटी सी बात आप ध्यान रखिएगा कि सामवेद या सोमवेद, ठीक है, सामवेद एंड जो यजुर्वेद था, कौन सा? यजुर्वेद, इसमें किसी भी ऐतिहासिक घटना को उल्लेख नहीं है। किसी भी ऐतिहासिक घटना का उल्लेख नहीं है, याद रखिएगा। किसमें? सामवेद यजुर्वेद में किसी भी ऐतिहासिक घटना का उल्लेख नहीं है। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप इसको कीजिएगा, छोड़िएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखें लास्ट, कौन सा वेद? यजुर्वेद। तो दोस्तों अब चलिए ये स्टार्ट करते हैं अथर्ववेद, ठीक है। अथर्ववेद के बारे में देखिए तो इसके कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। कौन से? शौनक, एक का नाम है पिप्लाद। याद रखिए 2 भाग है इसके, शौनक और पिप्लाद। अगर इसमें बात करें तो 20 अध्याय हैं। कितने? 20 अध्याय हैं। 731 सूक्त हैं। सूक्त में क्या होते हैं? मंत्र होते हैं। और टोटल मंत्र कितने हैं? 5987 टोटल क्या है? मंत्र है इसके अंदर। और जिसमें से 200 मंत्र किससे लिए गए हैं? ऋग्वेद से। ये याद रखिएगा, किससे? ऋग्वेद से 200 मंत्र लिए गए हैं। वहीं अगर बात करें तो इसके पुरोहित कौन है? पुरोहित, तो पुरोहित कौन है इसके? ब्रह्मा। क्या नाम है उनका? नाम है ब्रह्मा, पुरोहित का नाम याद रखिएगा, ठीक है। इसके संकलनकर्ता कौन है? तो यथर्वा ऋषि है, ठीक है। और अंगिरस याद रखिएगा। इसी वजह से इसका नाम पता क्या पड़ा है? अथर्वा अंगिरस वेद, ठीक है, याद रखिएगा। इसीलिए इसका नाम पड़ा दोनों से मिल के। तो किस नाम को अथर्वा अंगिरस वेद कहते हैं? तो अथर्ववेद को कहते हैं, ठीक है। जो इससे कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है? तो गोपथ, याद रखिएगा। गोपथ जो ब्राह्मण ग्रंथ है किससे संबंधित है? यथर्ववेद से, ठीक है। तो ये आप एक छोटी सी बात ये याद रखिएगा। और इसके बारे में देखिए, जो यथर्ववेद था ना, सबसे लास्ट में लिखा गया था, मैंने ये बताया था, ये सबसे लोकप्रिय वेद था, ठीक है। यथर्ववेद जो था सबसे लोकप्रिय वेद था और इसको सबसे श्रेष्ठ वेद के नाम से भी जाना जाता है, या इसको ब्रह्मा वेद कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, ब्रह्म वेद के नाम से, ब्रह्म वेद के नाम से भी इसको जानते हैं। इस वेद जो यथर्ववेद है, ठीक है, इसमें किस चीज़ का उल्लेख किया है? इसमें जादू टोना, तीनों ग्रंथ वेद हमने पढ़े उनमें किसी भी जादू टोना ये सब नहीं। जादू टोना, कैसे जादू टोना करना है, भूत पिशाच, ये सब बातें किसमें उल्लेख की है? यथर्ववेद में। वशीकरण, कृषि के बारे में करनी, कृषि को कैसे मौसम से बचाया जाए, ठीक है, कीटों से, मौसम से कैसे कृषि को बचाया जाए, तो किसमें उल्लेख किया गया? तो ये ध्यान रखिएगा, कृषि, यथर्ववेद में। उसके बाद औषधि,
जो भी 4 वेदों में से किसी में औषधि के बारे में हमें जानकारी नहीं प्राप्त होती है, किसमें केवल प्राप्त होती है औषधि के यथर्वेद में हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसमें औषधि के बारे में जितनी भी, ठीक है, कैसे उपचार किया जाए, सारी चीज़ें किसमें उल्लेख किया गया है, तो यथर्वेद में उल्लेख किया गया है। तो बस यथर्वेद समाप्त हो गया। अब इसके बाद एक छोटा सा हम लोग डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, इसमें सारी चीज़ें देखेंगे। अभी उपनिषद और अंडक बाकी है, चलिए पहले वो भी देख लेते हैं। तो चलिए आप लोग दोस्तों देखते हैं उपनिषद के बारे में, ठीक है। उपनिषद इसका विषय क्या है, उपनिषद में किस चीज़ के बारे में बात की, तो हम लोगों ने समाज इसका विषय ब्रह्म, ठीक है, ब्रह्मा या ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, दार्शनिक सिद्धांत, ये सारी चीज़ें इसके विषय हैं, ठीक है। इसमें इन चीज़ों के बारे में बात किया गया है। उपनिषद को हम लोगों ने अभी बताया था कि इसको किस नाम से, वेदांता या वेदांत के नाम से इसको जानते हैं, वेदांत के नाम से, ठीक है। इसी को हम लोग मुक्ति उपनिषद के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मुक्ति उपनिषद में कितने टोटल उपनिषदों के बारे में बताया गया है, 108 उपनिषद के बारे में है। मुक्ति उपनिषद के अंदर कितने उपनिषद है, 108 उपनिषद है, जिसमें से 10 उपनिषद पे, कितने, 10 उपनिषद पे आदि गुरु जो शंकराचार्य, उन्होंने क्या लिखा है, भाष्य लिखा है, ठीक है, याद रखिएगा, भाष्य लिखा है किसने, आदि गुरु शंकराचार्य ने। कितने उपनिषद पे, तो 10 उपनिषद पे। उपनिषद का अर्थ क्या होता है, तो उप मतलब होता है समीप, उप का मतलब क्या होता है, समीप, और निस का मतलब क्या होता है, बैठकर। जो समीप में, ऋषियों के समीप बैठकर जिन ग्रंथों की रचना हुई है उनको क्या बोलते हैं, उपनिषद, ठीक है। तो ये इसका अर्थ होता है। उनमें से जो जिन पर इन्होंने भाष्य लिखा आदि गुरु शंकराचार्य ने, क्या, ईश, केन, कट, प्रश्न, मांडक्य, ठीक है, वृंडक्य, ऐत्रेय, तैत्रीय, ठीक है, ऐत्रेय, तैत्रीय, मुंडक और छंदोग्य। तो ये इन पे जो आदि गुरु शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है। इनमें से पद में 4 है, ठीक है, कितने हैं पद में, तो 4 है। वो नाम ये याद रखें तब भी नहीं चलेगा, लेकिन इनको याद रखना है, ठीक है। पद कौन सा, कट, ईश, श्वेताश्वर, ठीक है, और मित्राणी, ये 4 है जो कि पद में, तो ये आपको नाम याद रखना है, इनको कोई ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। तो ये है आपका वेदांत। अब हम लोग एक चार्ट बनाते हैं, ठीक है, चार्ट में एक जगह सबको नोट करते हैं। तो दोस्तों अब हमने यहाँ पे चार्ट ड्रॉ कर लिया ताकि, ठीक है, एक जगह सारी बातें आ जाए ताकि आपको समझ में आए। तो चार्ट में देखते हैं, देखिए 4 वेद थे, चारों वेद लिखे हुए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। ऋग्वेद की पहले बात करें तो इसके कितने भाग हमने बात किए थे, वास्कल, बालखिल्य और साकल, 3 भाग थे। इसके पुरोहित कौन थे, होद या होता, ठीक है। इसमें इसका विषय वस्तु क्या है ऋग्वेद का, तो देवताओं की स्तुति और प्रार्थना के बारे में इसमें उल्लेख है, प्रार्थनाओं के बारे में, ठीक है। इसमें ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं, तो ऐत्रेय, कौशितकीय, ठीक है, और शाखायन, ये 3 हैं, याद रखिएगा ब्राह्मण ग्रंथ। अरण्यक कितने हैं, ऐत्रेय, कौशितकीय, तो ये अरण्यक ग्रंथ है, ठीक है, इनका संबंध है। अब आते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद के 2 भाग हमने बात की थी, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। तो इसके 2 भाग है। इसके पुरोहित कौन है, तो याद रखिए आध्यवर्यु, ठीक है, या यधुर्व, तो ये 3 नाम याद रखिएगा। उसके बाद इसके विषय वस्तु क्या है, यज्ञ, कर्मकांड, बलिदान प्रथा, बलिदान प्रथा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके विषय वस्तु है। इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन थे, शतपथ है, उसके मैत्राणी है, तैत्रीय, ठीक है, ये 3 है, तो याद रखिएगा। और अंडक क्या है, एक यहाँ कॉलम है जो कॉलम छूट गया, उपनिषद का कॉलम, ठीक है, जगह नहीं थी तो हम इसके बाद ये कॉलम बनाएंगे, आप इसी के आगे कॉलम ड्रॉ करेंगे। मैत्राणी और तैत्रीय इसका अरंडक है, ठीक है। इसी के बाद सामवेद। सामवेद में क्या है, तो इसके 3 भाग थे, हम लोगों ने बात कर ली थी। कौन है, कौथुम, ठीक है, कौथुम में, ये गलत हो गया है, कौथुम, ठीक है, याद रखिएगा। और रणआयनी है, ठीक है, रणआयनी है और जैमिनी है, ये इसके 3 भाग है। और अथर्ववेद, इसके कितने भाग हैं, तो पहले इसकी बात कर ले। तो इसके पुरोहित कौन है, उद्गाता, ठीक है। इसमें किस चीज़ का विषय वस्तु क्या है, गीत गायन का उल्लेख है, ठीक है। इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, जैमिनी है। और अरंडक कौन है, छांदोग्य और जैमिनी है, ये 3 अरंडक है। और उसी में यथर्वेद की बात करें तो इसके कितने भाग है, शौनक और पिप्लाद। और इसके पुरोहित कौन है, ब्रह्मा, ठीक है, ब्रह्मा। और इसमें विषय वस्तु क्या, जादू टोना, भूत पिशाच और औषधि के बारे में, सारी चीज़ें के बारे में, कृषि के बारे में, तो ये उल्लेख है। इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, तो गोपथ है और अरंडक इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो एक नेक्स्ट कॉलम है जो उसको देखते हैं।